डेटाबेस डिजाइन विद मोंगोडीबी। हम डिस्कस करेंगे स्कीमा डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन वर्सेस डीनॉर्मलाइजेशन और मोंगोडीबी में रिलेशनशिप्स मींस एम्बेडेड और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। सो फर्स्टली वी डिस्कस स्कीमा डिजाइन। सो मोंगोडीबी एक NoSQL डेटाबेस है जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, मतलब डाटा को हम जेसोन लाइक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। स्कीमा डिजाइन का मतलब है कि डाटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हो तो आपके पास एक यूजर्स कलेक्शन होगा जिसमें यूजर डिटेल्स होंगी, आपके पास प्रोडक्ट्स कलेक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होंगी, आपके पास ऑर्डर्स कलेक्शन होगी जिसमें यूजर्स का डाटा, यूजर्स के ऑर्डर्स सेव होंगे। ठीक है, तो स्कीमा डिजाइन डिपेंड करता है यूज केस पर, हमें फास्ट रीड चाहिए या फास्ट राइट चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मलाइजेशन वर्सेस डीनॉर्मलाइजेशन। सो मोंगोडीबी में हम डाटा को नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं या डीनॉर्मलाइज भी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मीन्स हम डाटा को मल्टीपल कलेक्शंस में तोड़ते हैं और रिडंडेंसी को अवॉइड करते हैं। एग्जांपल, यूजर डिटेल्स एक कलेक्शन में, ठीक है, ऑर्डर्स एक अलग कलेक्शन होगी, ठीक है, यूजर डिटेल्स अलग कलेक्शन, ऑर्डर्स अलग कलेक्शन और दोनों को यूजर आईडी से लिंक करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। इसके एडवांटेजेस हैं लेस रिडंडेंसी और डाटा कंसिस्टेंसी, और इसके कौन से, क्वेरी करने के लिए हमें ज्वाइंट्स या लुकअप्स करने पड़ते हैं तो इससे लिए थोड़ा स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं हम डीनॉर्मलाइजेशन की, मीन्स डाटा को हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं, थोड़ा रिडंडेंसी अलाउ करके फास्ट रीड्स ऑपरेशंस हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे ऑर्डर डॉक्यूमेंट के अंदर यूजर का नाम और एड्रेस भी एम्बेड कर दिया। इसके प्रोस ये रहते हैं कि फास्ट रीड होता है और एक क्वेरी में हमें सारा डाटा मिल जाता है, बट इसके कौन सी होते हैं कि डाटा डुप्लीकेशन होती है और अपडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोंगोडीबी में मोस्टली हम डीनॉर्मलाइजेशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रीड हैवी एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप्स इन मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी में हम दो तरीके से रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं। फर्स्ट वन इज एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, सेकंड वन इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट हम डायरेक्टली एम्बेड करते हैं। एग्जांपल, यूजर डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस का एरे रख देना। ठीक है, तो ये बेस्ट होते हैं 1 to few रिलेशनशिप्स के लिए जहाँ डाटा ज़्यादा ग्रो नहीं करता। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये फास्ट होता है और फास्ट रीड होता है और सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। अब बात करते हैं हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ एक डॉक्यूमेंट सिर्फ रेफरेंस मीन्स ऑब्जेक्ट आईडी रखता है और एक्चुअल डाटा दूसरी कलेक्शन में होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर्स कलेक्शन में सिर्फ यूजर आईडी सेव करना और यूजर डिटेल्स यूजर्स कलेक्शन से लेना, तो ये बेस्ट होता है 1 to many या many to many रिलेशनशिप्स के लिए। इसका एडवांटेज ये होता है कि डाटा डुप्लीकेशन अवॉइड होती है और लार्ज डाटा सेट्स हैंडल करने के लिए बेस्ट होता है। तो एम्बेडेड मीन्स सब एक ही जगह पैक कर देना, रेफरेंस मीन्स अलग रख के लिंक कर देना।